सेशंस को अटेंड करने का। पहले ही बता दूँ, जब भी क्वेश्चन पूछे, जो भी मैं क्वेश्चन ले पाऊँ, अगर आपका सवाल भी बीच में आता है तो मेरे आधे अधूरे सवाल को लेके मैं अटेंड नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, जब भी सवाल पूछे आप प्रोडक्ट का नाम और किस पर्टिकुलर रीज़न को लेके पूछ रहे हो वो क्वेश्चन कंप्लीटली लिखें। ठीक? चलिए। चलिए, दैट्स ऑल। मेरी रिक्वेस्ट दोनों थे। और मीनवाइल जब भी ड्यू कोर्स ऑफ ट्रेनिंग अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर आवाज की कमी या फिर वॉइस की रेगुलेशन कुछ भी होता है, क्योंकि जहाँ मैं अभी हूँ यहाँ पे बहुत तेज बारिश चल रही है, मतलब बाहर आई गेस तूफान आ चुका है। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू आउट द सेशन, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। आई हैव चेक्ड द इंटरनेट इन 2 to 3 डिवाइसेस। तो यस, ऑफ कोर्स, अगर बीच में एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस हैपन, प्लीज थोड़ा पेशेंसफुली 1-2 मिनट की अपेक्षा कीजिए, क्योंकि मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूंगी। डोंट यू वरी अबाउट इट। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने काफी 20 प्रोडक्ट्स की जानकारियों को सीखा, जाना और उनके बेनिफिट्स के बारे में सुनने का मौका मिला। आज वेल रूट के उसी ब्रांड के अंदर मौजूदा बाकी 40 प्रोडक्ट्स में से बचे गए 20 प्रोडक्ट्स की जानकारी आप सभी के सामने रखी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल रूट के एंटीऑक्सीडेंट शॉट्स के बारे में। तो एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का क्या होता है ना, मोस्टली ऑक्सीडेटिव डैमेज का रिकवरेबल सोल्यूशन होता है। मोस्टली हमारी जिस तरह हरकतें हैं, हमारी जीनोटाइप है, मतलब हमारी बुजुर्गों से आई हुई विरासत में मिलने वाली बीमारी होती है, हमारे खान पान की गड़बड़ी होती है, मन क्या खाया, आज कबाड़ खाया, जंक खाया, परसों कुछ खाया, शराब, तंबाकू, गुटखा जैसी अदरकारी और अपरिष्कारी खान चीज का सेवन करते हैं, या फिर वक्त पे नहीं खाते, समय की पाबंदी को दूर फेंक दिया है किसी दूर कलियानी राहों पे। इन सभी की वजह से शरीर की जो अंतर्निहित क्रिया होती है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट आती है। इस रुकावट की वजह से शरीर में कई ऐसी क्रियाएं या कोशिकाएं कई छोटे बड़े परेशानियों से गुजरती है, एंड अंतिम में उनका जो डिस्ट्रक्शन या सेल डेथ होता है, उससे निकलने वाले आवर्जना या कोशिकाओं की वेस्टेज को हम फ्री रेडिकल्स या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते रहते हैं। और ये आज के जमाने में एनआईएन, जो भारत की सर्वोच्च न्यूट्रिशनल बॉडी है, प्रैक्टिकल स्टडीज से पता की है, इसके आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और 85% भारतीय ऑलरेडी इस परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आए दिन बढ़ के लगभग 70% जो क्रोनिक डिजीजेस होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज होता है, डायबिटीज होता है, क्रोनिकल ब्रेन डैमेज होता है, भूलने की बीमारी होती है, ये एजिंग जैसी परेशानियों को बढ़ावा देती हुई नजर आती है। और भाई लास्टली हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे परिवेश में हो रहे पोल्यूशन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिनारियो आपको और ज्यादा बीमार बनाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इन सभी को हटाने के लिए और आपके शरीर को बाहरी प्रदूषित और अडल्टरेंट दुविधाओं से बचाए रखने के लिए आयुर्वेदा सदियों से कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ताओं की चर्चा करता रहता है। उन्हीं में से बताए गए चुनिंदा बॉटनिकल फल, मूल, साग सब्जियों में पाए जाने वाले एक्सट्रैक्ट जो एक्चुअली काम करते हैं। हमें लगता है एक नींबू में खाऊं तो नींबू काम करता है और मेरे पेट को ठंडक देता है। एक्चुअली वो नींबू नहीं होता, नींबू के अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी ये काम करता है। उसी तरह हर एक साग सब्जी के अंदर मिलता है कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट्स में वही पर्टिकुलर चीज होती है जो एक्चुअली आपके शरीर में काम करता है और जिसकी वजह से आप वो पर्टिकुलर वेजिटेबल फ्रूट को खाते हैं। ठीक है, तो जो भी साग सब्जी, फल, मूल, बेरीज का सेवन करने के लिए आयुर्वेदिक वेदा ने सजेस्ट किया था, उन्हीं में पाए जाने वाले कुछ एक्सट्रैक्टेड गुडनेस, जिनमें विटामिन सी, ई, सेलेनियम, ग्रेपसीड के एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी जो हर्बल हरे भरे पत्ते की चाय की गुणवत्ता, हल्दी की पीली पिगमेंट, करक्यूमिन, आंवला और रिजर्वेटर जैसे अनोखी गुणवत्ताओं को लेके मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी स्टडीज में पाए जाने वाले प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और एस्टाग्लैंथिन जैसे एक मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेटेड सोल्यूशन को इकट्ठा किया है हमने, आपके शरीर की रोजाना होने वाली तबाही से आपको बचाने
बढ़ाने के लिए शॉर्ट्समोर 30 एक वंडरफुल प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट मिक्सचर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है बाय वेलरूट। ये वेलरूट का एंटीऑक्सीडेंट मिक्सचर रोजाना कंजप्शन से 3-4 चीजों में सुधार आता हुआ नजर आएगा। एक तो एजिंग की दुविधा, मतलब जो वक्त से पहले आपकी उम्र बढ़ने की निशानियां देखने को मिलती है, स्किन में झुर्रियां, फाइन लाइंस, बाल सफेद हो जाना, झड़ना, नाखून टूट जाना, कमजोरी, हताश महसूस होना, थकावट और बार बार उबासियां और नींद आने की समस्या जो होती है, ये सारी एजिंग की निशानी होती है। और साथ ही साथ कमजोरी, हल्के फुल्के काम के बाद कमजोरी, थकावट जैसी महसूस आपको और भी ज्यादा लाइक ऑक्सीडेटिव डैमेज से पिसते हुए नजर आते हैं। इन सभी को जड़ों से घटाना है। सुबह सुबह उठिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए और शॉर्ट्स मोर में से एक शॉट निकालिए और सेवन कर लीजिए। नो नीड टू हैव दिस ऑन अ डे, लाइक हैव दिस टू मिक्स विथ वाटर। आपको पानी के साथ मिलाना है, दूध के, कुछ नहीं करना है, बस शॉर्ट्स निकालना है, शेक करना है और पी लेना है। आपने कई बार अपने फेमस एथलीट, सेलिब्रिटीज को रील्स में या वीडियोस पे या फिर टीवी चैनल्स पे देखा है, वो जिम के बाहर आते हैं, कलरफुल सा बॉटल पकड़ के रहते हैं, राइट? वो उस कलरफुल वाले बॉटल में होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सचर ही होता है, वो लोग जो पीते हैं। वही का एक ऑथेंटिक और नेचुरल और इंडियन वैरायटी है ये शॉर्ट्समोर 30। उसकी वजह से आपने देखा होगा वर्कआउट के बाद उनका स्किन कितना ग्लो करता है, कितना वाइब्रेंट रहता है, इतने स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी को वो बचाते रहते हैं। और एजिंग जैसी आप देख पाते हो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी 60, 70, 80 साल की उम्र में भी 40, 45 साल की या 30, 32 साल की उम्र जैसा दिखते हुए नजर आते हैं। नथिंग सीक्रेट अदर देन द एंटीऑक्सीडेंट डोज। उनका सीक्रेट कुछ और नहीं है, यही एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेस होते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर एंड लुक ब्यूटीफुल एज यंग एज यू वांट टू बी, तो शॉर्ट्समोर 30 आपका मदद कर सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है, इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, दोबारा से आपकी एजिंग को रिवर्स करने में मदद करता है, स्किन, हार्ट और ब्रेन के वाइटालिटी फंक्शन में भी इम्प्रूव करता है। 10 से 12 साल के बाद हर कोई, एनीवन हु इज फिजिकली वेरी मच एक्टिव, एक्सरसाइज जो रोजाना करता है, एनीवन जिसका ट्रैवल बहुत ज्यादा है, एनीवन जिसके एजिंग के मार्क्स वक्त से पहले दिखने लगे हैं, एनीवन जिसकी एग्जॉशन, थकावट, हताशी, कमजोरी की निशानी वक्त से पहले छोटे मोटे काम के दौरान देखने को मिलते हैं, शॉर्ट्समोर उसके नाम रिकमेंड करना मत भूलिए। सिर्फ डायबिटीज के बंदों को छोड़ के आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। एक शॉट तुरंत ही एक्सरसाइज के बाद लेने से उसकी एक्टिविटी और उसकी पोटेंशियलिटी दुगुना हो जाती है। ठीक है, 1 शॉट एवरी डे, वर्कआउट के बाद या फिर नाश्ते के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे नीम एक्सट्रैक्ट के बारे में। नीम के बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता है। बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी माता आती है, ऐसे जो बोलते हैं, चिकन पॉक्स और मिजल्स जैसे डिजीजेस के दौरान नीम के लेप और नीम के जो छोटे छोटे सोल्यूशंस होते हैं, हल्दी के साथ मिला के खाने को या फिर शरीर में अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। इसके ऑलरेडी प्रमाण आपको संहिताओं के पन्ने, फोक रेमेडीज और थेराप्यूटिक प्रैक्टिसेस में सुनने को मिलते हैं। इंडियन स्किन टाइप और करंट लाइफस्टाइल के दौरान यही स्किन के जो जितने भी डैमेजेस हैं, नीम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो 1 सेंटेंस में लिख लो, स्किन से संबंधित दुविधा नीम का सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो स्किन से संबंधित दुविधाओं से बचाता है नीम का एक्सट्रैक्ट। ओके, जैसे कि स्किन की दुविधा इन द सेंस कि क्या क्या होती है, जैसे कि स्किन में दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस और डाइजेस्टिव टॉक्सिन्स की वजह से मुंह पे पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ब्लिस्टर्स जैसी चीजों का बार बार बढ़ावा देखने को मिलता है। ऊपर से पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट आपकी पेट की समस्याओं को एक बड़ा दर्द बनाते हुए आपके शरीर में हो रही कमी, कमजोरियों को और भी ज्यादा निखारने में मदद करती है। हालांकि साइंस और मॉडर्न एफिकेसी से बनाया गया हमारा वेलरूट का नीम एक्सट्रैक्ट इन सभी से छुटकारा दिलाने में आपकी पूरी मदद करवा पाएगा। प्रिवेंटिव और रिकवरी केयर के साथ नीम की ये जो एक्सट्रैक्टेड गुडनेस होती है, आपके शरीर को सबसे पहले, देखो, स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ओके, ये याद रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर नहीं है। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन या चर्म होता है। खून के अंदर आने वाली हर एक दुविधा स्किन में सबसे पहले देखने को मिलती है। पेट खराब हुआ स्किन में दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे खून खराब हुआ स्किन में दिखेगा, पूरे बॉडी पे। कोई भी आवर्जना का सेवन आप करते हो, सबसे पहला ये रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे? स्किन पे। ओके, तो स्किन की कोई भी दुविधा हो या खून की अपरिष्कारिता की चर्चा हो, तो नीम से ज्यादा बढ़िया सोल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता। रिमेम्बर दिस, तो फटाक से लिखो, 10 से 12 साल के बाद इफ एनीवन हैविंग द इश्यूज ऑफ दाग, खाज, खुजली की परेशानी है, तो नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेना शुरू कर दो। मुंह से पिंपल्स, मुहासे, एक्ने, पिगमेंटेशन जा नहीं रही। अगेन नीम एक्सट्रैक्ट और एंड करक्यूमिन के ड्रॉप्स या टैबलेट्स मदद करते हैं। सेकेंडली, खून की अपरिष्कारिता, ब्लड इम्प्योरिटी की प्रॉब्लम और लिवर के इन्फेक्शन होते हैं, नीम एक्सट्रैक्ट प्लस नोनी डॉक जूस। क्या है? नीम एक्सट्रैक्ट प्लस नोनी डॉक जूस। आगे बढ़ेंगे, मलेज्मा, स्किन में एक सफेद धब्बे या ब्लैक स्पॉट्स जैसे आ जाते हैं। जो लोग ना कॉस्मेटिक्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट से वजह से होने वाली तकलीफ के लिए नीम एक्सट्रैक्ट प्लस जिंक। ओके, ज्यादा एप्लीकेटर या स्क्रीन में धूप और किरणें, सनबर्न, ये टैनिंग जो ज्यादा परेशानी होती है, वहां पे नीम एक्सट्रैक्ट प्लस जिंक के टैबलेट्स। याद रखना और ध्यान रखना, कुछ ऑटो इम्यून केसेस होती है और हाई शुगर की बीमारी जैसे कि डायबिटीज के दौरान स्किन के डैमेजेस होना बहुत आम और कॉमन सी बात है, आसानी से छूटने का नाम नहीं लेती। उस दौरान भी नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक के टैबलेट की कॉम्बिनेशन बढ़िया काम कर सकती है। लास्टली, सोरियासिस के केसेस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सोरियासिस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तीन कॉम्बिनेशंस जरूर से याद रखना, नीम एक्सट्रैक्ट, तिबक टफ जूस और जिंक के टैबलेट्स। ठीक है, ये तीन आपकी स्किन की मुहासे, पिगमेंटेशन, पिंपल्स के मार्क्स जाना, एक्ने को साफ करना, एक्ने के स्टेन मार्क्स को हटाना, कोई दाग हुआ था उसके स्कार्स को हटाना, सारी चीजों में मदद करता है। एक टैबलेट नापने के बाद एनी टाइम यू कैन टेक, 10 से 12 साल के बाद। चलो, जिंक की चर्चा की थी, जो जिंक के सामने आ गया। जिंक हमारे शरीर का रिकवरी और हीलिंग का एकमात्र फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। जब भी कभी चोट लगे, तो शुरू करने से पहले एक लाइनर लिखवा देना चाहूंगी मैं। तो नीम के बारे में बोल दिया, स्किन के संबंधित दुविधा, जिंक को लिख लो। जब भी कभी चोट लगे तो दो प्रोडक्ट सामने आना चाहिए, एक जिंक, दूसरा करक्यूमिन। चोट, गिर गई चोट आया, जल गया चोट आया, कट गया चोट आया, हीलिंग की बात आती है, चोट से घाव भरने की बात आती है, तो जिंक आएगा। इसी चोट की वजह से या अंदरूनी चोट की वजह से सफेद धब्बे स्किन पे होती हुई नजर आती है, विटिल्गो या डर्माटाइटिस के इश्यूज। विटिल्गो या डर्माटाइटिस के इश्यूज क्यूरेटिव केयर में या रिकवरेबल केयर में जिंक कंपल्सिव सप्लीमेंट माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ में भी जिंक की भूमिका काफी बढ़िया है, और दूसरी फर्टिलिटी और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी जिंक की भूमिका नॉन इग्नोरेबल होता है, लेकिन वहां पे हम धीरे धीरे इसके बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। तो डेफिशिएंसी की बात करें, इन करेंट ट्रेंड, हमारी जो फर्टिलाइज्ड सॉइल होती है, जिस मिट्टी के ऊपर आप फसलें उगाते हो, जिंक के दो स्पेसिफिक सोर्सेस होते हैं। एक तो छोटी छोटी मछलियां होती है ना, झींगा या फिर प्रॉन्स, या फिर जो होती है ना केकड़ा, या फिर सेल फिशेस, जो छोटी छोटी मछलियां होती है, और इसको हम छोटे इंसेक्ट फिशेस बोलते हैं। ओके, उनमें भारी मात्रा में पाई जाती है। नहीं तो दूसरे कहाँ पे, शाकाहारी समुदाय में इसको मिट्टी के नीचे उगाने वाले सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि आलू, शकरकंदी, अरबी, और क्या क्या होती है, जो कैरेट्स होते हैं, गाजर होती है, चकुंदर होता है, मतलब बीट रूट्स होते हैं, इन सभी में थोड़ा बहुत पाया जाता है।
लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अगेन एक चौंकाने वाला आंकड़ा आप सभी के सामने लाता है, जिसको आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। क्लियरली लिखा है 50% ऑफ जिंक डेफिशिएंसी हैज बीन मार्क्ड इन द फर्टिलाइज्ड सॉइल इन 2019। मतलब आप जिस मिट्टी के ऊपर फसलें उगा रहे हो और उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो कि कल सुबह फसलें आएंगी और मुझे जिंक लेके देंगी, जी नहीं। मिट्टी की फसलें, मिट्टी ही खुद कुपोषित है और उसमें जिंक की मात्रा नहीं है, तो कहाँ से आपकी फसलों में आएगी जिंक की मात्रा? कमजोर जिंक मतलब कमजोर इम्यूनिटी, कमजोर इम्यूनिटी मतलब रुकावट हीलिंग की आ जाती है। तो इसको भरना और साफ करना और आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने की जरूरत आपके शरीर को होती है। तो जिंक फटाक से लिखो, कहाँ कहाँ दे सकते हो, 10 से 12 साल के बाद आप रिकमेंड कर सकते हो। सबसे पहले इम्यूनिटी की बढ़ोतरी में मदद करता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले जाने। दूसरी चीज हीलिंग की बात आती है, चाहे वो कट गया, जल गया, चोट लग गई, गिर गए, संभल गया या फिर ट्रॉमा हो जाती है, रिकवरी की बात आती है तो जिंक जाएगा ही जाएगा। सेकेंडली विटिलगो, ओके, मलेज्मा में ऑलरेडी मैंने बोला जिंक नीम एक्सट्रैक्ट के साथ जाता है, विटिलगो हो गया। और दूसरी चीज क्या होगी, हमने डर्माटाइटिस, ये दो अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका डायरेक्ट हिंदी अनुवाद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन गूगल कर लेना। डर्माटाइटिस और विटिलगो, इन दोनों के केसेस में जो सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं शरीर में, ठीक है, उस दौरान भी जिंक प्रोटीन और नीम एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट नहीं तो करक्यूमिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वंडरफुली हील करता है। थर्डली ग्रोथ और फर्टिलिटी के दौरान जो लोग लेट प्रेगनेंसी की अचीवमेंट के बारे में कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी कपल्स की उम्र पुरुषों में 45-50 साल के आसपास और महिलाओं में 40 के आसपास उम्र हो चुकी है, तो वहां पे लेट प्रेगनेंसी के दौरान जिंक की मात्रा अगर सही और बरकरार और ऑप्टिमाइज नहीं रही तो आपकी प्रेगनेंसी पेट में ही, कोख में ही बच्चा गिरने के चांसेस या फिर जो मिसकैरेज के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जस्ट टू बी श्योर इनफ प्री प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जिंक को आप रिकमेंड कर सकते हैं। वो ऑलरेडी आपके काफी सारे सप्लीमेंट्स में है, लेकिन आपको ये भी आइडिया रखना बहुत ज्यादा जरूरी। लास्टली ये जो स्किन की ग्लो होती है और जो हेयर की लस्चरिटी होती है, जो सफेद बाल आ जाते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, हेयर एकदम मतलब क्या है ना, ड्राई ग्रीजी टाइप के हो जाते हैं, उस दौरान भी जिंक आपकी काफी मदद करता है। ओके, अगर स्किन में नेचुरल ग्लो और ब्राइटनेस चाहिए, बेरी डॉग के साथ या शॉर्ट स्मूथ के साथ जिंक को अपनाइए। या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स ड्राई आउट है या स्प्लिट एंड्स है, कलर डिस्कलरेशन, व्हाइटिश पिगमेंट आ रहा है, तो प्रोटीन के साथ जिंक को अपनाने के लिए रिकमेंड कर सकते हो एक टैबलेट खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के टेस्टोफास टैबलेट के बारे में। टेस्टोफास्ट पुरुषों के लिए एक अनोखा सप्लीमेंट माना जाता है। वाई सो, नाम में ही कारण छिपा है। टेस्टो आया है टेस्टोस्टेरॉन, फास्ट मतलब बढ़ाना। ये मोस्टली पुरुषों के शरीर में जो मेजॉरली टेस्टोस्टेरॉन की कमी देखने को मिलती है, उसके क्योर के लिए प्रस्तुत किया गया है। सो क्यों कमी देखने को मिलती है और कहाँ से टाइम पता चलेगा, ये सब कोर्स, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुरुषों के शरीर में कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन एक अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो फिजिकलिटी परफॉर्मेंस की बात की जाए, चाहे वो ऊर्जा की बात की जाए, मांसपेशी के संरक्षण की बात की जाए या फिर सेक्सुअल फंक्शनैलिटी की बात की जाए, हर जगह पे टेस्टोस्टेरोन की भूमिका लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और टेस्टोस्टेरोन के ना 3 पसंदीदा यार होते हैं, एक है अच्छी नींद, दूसरी है मांसपेशी और तीसरी है एक्टिव लाइफस्टाइल। ये तीनों की जगह पे हम लापरवाही परख रहे हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल गई जहन्नुम में, बैठे बैठे सब घर पे ऑर्डर किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस पे बैठ के मैं भाई बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए एक्टिव लाइफस्टाइल। पहला विकेट ड्रॉप, सेकेंड विकेट मांसपेशियां, घर पे बैठे बैठे खाना खाने की वजह से या फैट ओरिएंटेड चीजों के सेवन की वजह से चर्बी की मात्रा रोजाना बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे मांसपेशियां भी टाटा बाय बाय सी यू करके निकल रही है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आपकी नींद। रोजाना रात को फोन की स्क्रॉलिंग, स्क्रीन टाइम, लेट नाइट मूवीज, पार्टी फंक्शन, शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट के सेवन से नाइट स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। देखो हमें मोस्टली लगता है स्लीप तो रात का काम है ना, तो चलो थोड़ी देर में सो जाएगी क्या
बोला जाता है। इस दौरान आपका शरीर खुद ब खुद सारे हार्मोन, सारे एंजाइम्स, सारी फंक्शनैलिटी को रीडू करता है। इसीलिए रात को जल्दी सोना और जल्दी उठने की सलाह आपने कई बार सुनी होगी। ये सब कुछ इन तीनों जगह पे हम गड़बड़ी कर रहे हैं। लास्टली इन सभी का रिजल्ट हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली पुरुषों में अगर देखा जाए 30 की उम्र के बाद 30% आबादी और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी देखने को मिलती है। ये सब कॉज टेस्टोस्टेरोन जिस तरह सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं, मसल मास, स्टैमिना, ऊर्जा हर जगह पे मदद करता है, तो इसकी कमी तो बाय डिफॉल्ट इन सभी जगह पे कमियां दिखाई देगी। साथ ही साथ फर्टिलिटी के इश्यूज तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि सेक्सुअलिटी का द पीक हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। WHO तक भी ग्लोबली इसकी इनफर्टिलिटी की चर्चा करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं के लिए आयुर्वेदिक लेगेसी में रिकमेंडेड कुछ हर्बल गुडनेस को आधार करते हुए सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुकुना प्यूरिन, जिंक और मिनरल की अनोखी गुणवत्ताओं को साइंटिफिक एबिलिटेड स्टडीज और वेरीफाइड रिसर्च के माध्यम से जांचने और परखने के बाद वी आर हियर टू प्रेजेंट यू वन ऑफ द सिनर्जिस्टिक हर्बल मिनरल ब्लेंडराइज्ड फॉर्मूला, इसका नाम है वेल रूट के टेस्टोफास टैबलेट्स, जिसको आप कहाँ ले सकते हो, फटाक से लिखिए। सबसे पहले हम इसको 18 साल के बाद ही किसी को रिकमेंड करेंगे, नॉट बिफोर दिस। लिखिए 18 साल के बाद ही रिकमेंडेबल होगा, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हमारी 18 साल से नीचे ग्रोथ फेज पे रिकमेंडेबल नहीं होते। तो सबसे पहले ये टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी में मदद करेगा, हार्मोनल करेक्शंस में मदद करेगा, स्टैमिना स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी में मदद करेगा, या इनफर्टिलिटी की कोर इश्यूज जैसे कि बेसिक लो स्पर्म काउंट में प्रोटीन के साथ काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन कुछ क्रोनिक ईडी लिबिडो के केसेस में आप अदर सप्लीमेंट्स भी वेलनेस के ऐड ऑन कर सकते हो, एक सप्लीमेंट खाना खाने के बाद। लेकिन मेजरली इसको रिकमेंड करने के साथ साथ प्रोटीन को अपने डाइट में ऐड करो, और 3 रिकमेंडेबल सॉल्यूशंस जिनमें अच्छी नींद, फिजिकल एक्टिविटी और साथ ही साथ अपने डाइट में प्रोटीन की मैनेजमेंट जरूर से रिकमेंड करना। एक टैबलेट सुबह या दिन भर में किसी भी वक्त, वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली वेल रूट के आयरन टैबलेट के बारे में चर्चा करेंगे। आयरन को लेके लोगों के पास काफी कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं, थोड़े बहुत जो मतलब बिल्कुल नहीं जानते आयरन के बारे में, वो तो बोलते हैं हाँ इससे एनीमिया हो जाता है, या इसकी कमी से खून की कमी होती है। और बाकी कुछ लोग जो थोड़े बहुत जानते हैं वो बोलते हैं आयरन की मौजूदगी खून को लाल रंग देने में मदद करती है। सच्चाई तो दोनों के बातों में है, लेकिन कारण शायद डिटेली किसी ने परखा नहीं का। देखो, खून के अंदर जो लाल कणिका होती है वो आरबीसी, रेड ब्लड कर्पस्कल्स या लोहित रक्त कणिका से आती है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल कणिका मौजूद है जिसको हीमोग्लोबिन या एचबी के नाम से आप लोग जानते हो। इसी एचबी या हीमोग्लोबिन का कंस्ट्रक्शन 2 चीजों से होता है, एक है हीमोग्लोबिन, हीम, और दूसरा है ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। जब आयरन प्रोटीन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये करता क्या है, ये आपके शरीर का टैक्सी सिस्टम होता है। सिंपल सी बात कर लो, टैक्सी सिस्टम कैसे, अगर मुझे घर से कहीं बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगी, टैक्सी ऑर्डर करूंगी, बैठूंगी और उसके साथ बाहर जाऊंगी। लेकिन अगर टैक्सी आएगा ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, राइट। गाड़ी तो नहीं, और वो जमाना तो गया चल के चले जाना, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट अपार्ट फ्रॉम द जोक, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आपके शरीर में भी जो आप सांस लेते हो, अम्लजान को अंदर लेते हो, वो फेफड़ों में रहता है, मतलब आपके फुसफुस या लंग्स में रहता है। फेफड़ों से ये ऑक्सीजन हार्ट से शरीर के कोने कोने तक पहुंचने का ये जो सिलसिला होता है, ये कैसे तय होता है, इसी हीमोग्लोबिन के सहारे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी पीठ पे बैठाता है और शरीर के कोने कोने तक लेके जाता है। जिससे होता क्या है, कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करती है और उससे बनाती है ऊर्जा, और वही ऊर्जा आपको रोजाना कामकाज करने में, ये फोन को उठाना है, ड्रॉप करना है, बात करते वक्त हाथ उठाना है, नीचे करना है, बात करना है, ये सारी ऊर्जा मुझे उन्हीं कोशिकाओं से मिलती। तो अगर हीम ही नहीं बना, हीमोग्लोबिन ही नहीं बना, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, ना ऑक्सीजन, ना ऊर्जा, ना कोई ताकत, तो होगी क्या, कमजोरी। तो ये ऑफ कोर्स
सिर्फ अनीमिया नहीं होती, खून की कमी नहीं होती, इसके अलावा भी थकावट, कमजोरी, स्टैमिना की हानि, और क्या होता है ना, ये दिमाग को लेके काफी लापरवाही होती है। दिमाग को लगता है हमारा दिमाग तो बस 2% है ना हमारे वजन का। अगर मैं हार्डली वजन करती हूँ तो मेरे पूरे वजन का सिर्फ 2% है मेरा सर, तो क्या ही फर्क पड़ता है? जी नहीं, 2% वजन में है लेकिन 20% तक आपकी ऊर्जा खाता है ये दिमाग। जब आयरन की कमी होती है तो बिना शराब पिए शराब पीने वाली फीलिंग आ जाती है, लोग दो दो दिखने लगते हैं, हेलुसिनेशन होता है, आंखें झपक जाती है और अचानक से नींद आ जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है। यस ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है, महिलाएं इस चीज को लेकर थोड़े ज्यादा वल्नरेबल होती है क्योंकि उनके शरीर में खून की हानि प्रति महीने होती है मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव के माध्यम से। लेकिन यस ऑफ कोर्स इसके ऊपर ऑलरेडी अप्रोचेस कई वक्त से चल रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो आंकड़ा पहले 1950-60 के आसपास हर 100 में से 50 महिला बच्चा पैदा करते वक्त मृत्यु का सामना करती थी, आज वो आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। लेकिन इस आंकड़े को पूरी तरह से जीरो या नेग्लिजिबल तक पहुंचाने के लिए हर महिला और हर आवश्यक व्यक्ति तक आयरन की पूरी पोषकता पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C जैसे हर एक वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन के बेसिक न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करके भारतीय प्रदेश में देखने वाले आयरन की डेफिशिएंसी और कमियों को भरने के लिए वी आर प्रेजेंटिंग यू वेल रूट के आयरन टैबलेट्स। ये आयरन टैबलेट एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन और आयरन स्टैमिना ओरिएंटेड प्रोफाइल को करेक्ट करने में मदद करते हैं। तो चलिए फटाक से लिखिए। मोस्टली 4 श्रेणी के लोग होते हैं जिनको इसके सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले 10 से 12 साल के बाद और यंगस्टर्स जो होते हैं, गर्ल्स बेसिकली नया नया मेंस्ट्रुएशन को हिट करते हैं, उनको आयरन की कमी सबसे पहले खटती है। ओके, उनको आयरन के ये टैबलेट, हिमडॉक एंड प्रोटीन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रेकमेंड करना शुरू कर दीजिए। एनीमिया की कमी किसी भी जगह पे होती है तो आप रेकमेंड कर सकते हो। जो लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव है, दौड़ भाग ज्यादा करते हैं, एथलीट, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी आयरन की कमी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि आयरन वाटर सॉल्युबल होता है, जितना ज्यादा पसीना निकलता है आयरन भी निकल आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फिजिकल एक्टिव पीपल को भी आयरन की कमियां होती है। लंबे चौड़े स्टैच्यूटरी बॉडीज, जो लंबे चौड़े होते हैं, मांसपेशियां ज्यादा होती है, वहां पे भी आयरन की कमियां ज्यादा परखने को मिलती है। कुछ हार्मोनल केसेस या पोस्टमार्टम और प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमियां ज्यादा होने की वजह से भी आयरन की कमियां होती है। इन जनरली आयरन की कमियां परखने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन सिम्टम्स जो मुझे यहाँ पे बताना जरूरी लगता है। एक तो सबसे पहले हेलुसिनेशन जैसा फील होगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे होते हुए नजर आएंगे, बीपी फॉल डाउन होता हुआ नजर आएगा। आपने सर दर्द सुना था, सर घूमना शायद कम सुना होगा। जब सर घूमने का कोई कंप्लेन देता है, ये आयरन की कमी को दर्शाता है। तीसरा, हाथ को ऐसे रब करो या जोर से दबा लो किसी जगह पे, अगर वो हिस्सा लास्टली रेड नहीं होता तो उसके शरीर में आयरन की कमी है। आंखों के इस वाटर लाइन को खोलते ही सफेदी आ जाना, ये भी आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स है, इनको भी जान सकते हो आप। आयरन की कमी, हेवी हेयर फॉल और पूरे फेडेड स्किन टोन, ये सारे आयरन की कमी को दर्शाते हैं। सेकेंडली, साल भर में 1 या 2 बार, आई मस्ट से कि सभी के पास इतना वक्त तो होगा, एटलीस्ट आधे से 1 घंटा अपने लिए साल भर में, पूरे 365 डेज में 2 दिन या 1 दिन ऐसे निकालिए, जाइए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, मुफ्त में होता है हीमोग्लोबिन का टेस्ट सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में। जो लोग करवा पाओ, प्लीज गो एंड डू दैट फॉर यू, please go and do that for you and एक सेकेंड, प्लीज गो एंड डू दैट फॉर योरसेल्फ। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में 10 से नीचे और पुरुषों में 12 से नीचे आना शुरू हो गया तो यस, यू नीड अ करेक्शन, प्लीज डू मेंटेन दैट आयरन के टैबलेट्स और प्रोटीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो है फिट डॉग।
फिटडॉक एक अनोखा मेटाबॉलिक बूस्टर सप्लीमेंट है जो सिर्फ पाचन तंत्र की गड़बड़ी नहीं, पाचन तंत्र की गड़बड़ी के साथ गट बैलेंस, जिसका पिक्चर आप देख पाते हो, आंतों की सुविधा और वेट लॉस के लिए एक 3-in-1 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें प्रीप्रोबायोटिक और एंजाइम्स की गुणवत्ताओं के साथ साथ प्लांट के अंदर मौजूदा एक प्रीमियम ऑक्सीडेटिव कंट्रोलर एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता और ग्रीन टी की वेट लॉस गार्सिनिया सिक्रेट मौजूद होती है। साथ ही साथ इसको बनाते वक्त हमने अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी के पॉलिफेनॉल्स, इलायची, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, हींग जैसे पोषक तत्वों को शामिल किया ताकि आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा सके 3-in-1 सोल्यूशन जो सिर्फ पाचन तंत्र की गड़बड़ी नहीं, दोबारा से दोहरा रही हूँ, मेटाबॉलिक सपोर्ट और एंटीऑक्सीडेंट डैमेज तीनों जगह पे एक सिक्रेटिव क्योर प्रदान कर सकता है। एक स्कूप लेना है खाना खाने के बाद, मोस्टली कहाँ दे सकते हो, 10 साल के बाद ही आप किसी को रिकमेंड करो, नॉट बिफोर दिस। पाचन तंत्र की गड़बड़ी बहुत कॉमन सी चीज बन चुकी है, राइट? तो परखे कैसे, किसको डिजिडॉग दे, किसको फिटडॉग दे? मोस्टली डिजिडॉग इज अ कॉमन क्यूरेटिव सोल्यूशन फॉर एनी डाइजेस्टिव डिफॉल्ट, ठीक है। दूसरा फिटडॉग कहाँ मदद आता है, जैसे कि उम्र बढ़ने की वजह से पाचन तंत्र की गड़बड़ी बहुत लंबे वक्त तक रहती है, आपके मोटापे की वजह से, हार्मोनल बदलाव की वजह से, पीएमओएस की वजह से, मेनोपॉज एंड्रोपॉज की दिक्कत की वजह से या डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर की दुविधाओं की वजह से अगर पेट की डाइजेशन की दुविधा लंबा चलती रहती है, वेट लॉस करना चाहते हो लेकिन सुधार नहीं होता, इन सभी की जगह पे सिर्फ पेट की समस्या नहीं, पेट को जड़ों से एक करेक्टिव और क्यूरेटिव सोल्यूशन की तरफ आगे लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है, वहां पे फिटडॉक मदद करेगा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक सपोर्ट के साथ साथ ब्लॉटिंग कंट्रोल और वेट लॉस तीनों जगह पे काम करता है। लेकिन याद रखो इसकी बनावट नींबू जैसे, ग्रीन टी जैसे पोषक तत्वों को लेके बना है, तो हम इसको दूध के साथ कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते। एक स्कूप सादे पानी, सूप, जूस, डिटॉक्स वाटर किसी के साथ दिया जा सकता है सिवाय दूध के अलावा, ठीक है। नाश्ते के बाद हो, एक्सरसाइज के बाद हो, वेट लॉस करना है तो प्रोटीन के साथ ले लो, पोस्ट वर्कआउट में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हाइट डॉग के बारे में। देखो भारतवर्ष में लगभग 35% बच्चे, ग्रोइंग किड्स स्पेशली मैं बोल रही हूँ, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट को कंपेयर किया गया बाहरी देश के मुकाबले तो काफी कम आंकड़े देखने को मिले। मतलब 100 में से 35% बच्चे आज भी स्टंटेड मतलब हाइट की डेवलपमेंट सही नहीं है, बार बार कमजोरी, मांसपेशी की हानि, हड्डियों की तनाव जैसी परेशानियों से जूझते हुए नजर आते हैं। कारण ढूंढोगे तो 3 चीजें सामने आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे सही पोषक तत्वों की कमी, दूसरा सही समय की जानकारी, तीसरा कौशलता की आइडिया, ठीक है। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पोषक तत्वों की जानकारियों के बारे में बताऊंगी। पोषक तत्व मतलब मोस्टली हाइट की बढ़ोतरी कहाँ से डिसाइड होगी, कॉमन सी क्वेश्चन है, हड्डियां, मांसपेशियां ही डिसाइड करेगी आपकी हाइट कितनी होगी। तो हड्डियां और मांसपेशियां बनती किस चीज से, दोनों का बहुत ही कॉमन सा सवाल, प्रोटीन और कैल्शियम से। तो उन 3 चीजों की आवश्यकता तो जरूर से होगी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की। इन्हीं की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए हमने साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडीज से सोय प्रोटीन के अंदर मिलने वाली सारी अमाइनो एसिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, अमाइनो एसिड, सत्वारी, अश्वगंधा, जिंक, प्रीप्रोबायोटिक की एक कंपाउंड प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 और कोलेस्ट्रॉल जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, इन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ 1.1 सही पोषक तत्वों की जिम्मेदारी हमने उठा ली, ठीक है, जो है वेलरोड का हाइड्रॉक पाउडर। ये हाइड्रॉक का पाउडर ऑलरेडी एक ग्रोथ प्रीमिक्स सोल्यूशन के साथ आता है, जिसको आप अगर सही वक्त और सही कौशलता के साथ अपनाओगे तो आपके बच्चे की हाइट ऑन एन एवरेज करेंट हाइट से 30 से 40% तक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। चलिए 2 और पॉइंट सही वक्त और सही कौशलता का जानकारी रखते हैं। सही वक्त मतलब देखो बच्चे और बच्चों की हाइट ना ग्रोथ पीरियड के दौरान ही मैक्सिमम पीक तक पहुंच सकती है, उसके आगे या पीछे बिल्कुल नहीं। एक
35-40 साल के इंसान की हाइट को बढ़ाना है, आप बोलोगे हम हाइट दोगे हो जाएगा कम? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी हाइट की डेवलपमेंट नेचुरली रुक चुकी है। आप अभी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इन जनरली हाइट का एक डेफिनेट ग्रोथ पीरियड होता है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंटिफिकली फीमेल्स जो लड़कियों की हाइट के ग्रोथ का समय होता है वो तो अर्ली शुरू होता है, अर्ली खत्म हो जाता है। मतलब लड़कियों की हाइट मोस्टली 5 से 6 साल के आसपास शुरू होता है, 15-16 साल के बाद ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है और धीरे धीरे 3-4 साल आगे बढ़ते हुए 18-19 तक संपूर्ण रूप से बंद हो जाता है। लड़के लड़कियों से 3 साल पीछे के रेस से चलते हैं। सो मोस्टली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो लड़कों की हाइट जो होती है 8-9 साल से शुरू होते होते 18-19 साल तक चलती रहती है, फिर धीरे धीरे क्लोज होने के लिए 3-4 साल लगभग चल के 23-22 तक खत्म हो जाती है। वो एवरेज समय सीमा होती है। ऑन अ ब्रॉडर नोट 5 to 25 साल, ठीक है, 5 to 25 ईयर्स आपकी हाइट ग्रोथ का पीक टाइम होता है अगर आपने सही पोषण का और सही वक्त की जानकारी ले ली, ठीक है। इसके बाद और इसके पहले समय का अनुपस्थिति आपकी हाइट के बदलाव में रुकावट लाएगा, क्योंकि शरीर का संगठन उसी हिसाब से बदल चुका है। थर्ड चीज कौशलता। एक्सरसाइज में भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, दौड़ भाग, साइकिलिंग, जंपिंग, स्विमिंग, डांसिंग, स्केटिंग और जिम्नास्टिक वर्कआउट जैसी एक्टिविटी आपकी हड्डियों की इलोंगेशन में मदद करते हैं। सो प्लीज फॉर गॉड से मेक श्योर कि आपका बच्चा इस ग्रोथ पीरियड के दौरान अगर हाइट की बढ़ोतरी का डिमांड रखता है, इन सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। सिर्फ घर बैठे हाइड्रोक्सी के बदलाव की शुरुआत 30 से 40% तक नहीं किया जा सकता। सही पोषण, सही वक्त और सही कौशलता, 3 मिलकर ही आपके शरीर के बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। एक दूध के साथ लिया जाए तो काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सेकेंडली डे लिफ्ट। वाइटाडॉक के बारे में लास्ट सेशन में बात किया था, कैसे ये विटामिन आपके शरीर के बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यस ऑफ कोर्स वही 65% लोग जो रोजाना की खान पान के दौरान फल मूल साग सब्जी जैसी चीजों को अपनाते नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट की कमी की वजह से ग्लोबली बहुत सारी इम्यूनिटी फॉल्ट और एनर्जी की हानि से परेशानी से जूझते हैं। इन सभी के लिए साइंटिफिकली वैलिडेटेड स्टडीज और रिसर्च आर्टिकुलेटेड क्लेम्स को आधार करके वाइटाडॉक और वुमेन वेलनेस की तरह सिलेक्टिव नहीं, एक कंप्लीट मल्टीविटामिन और अमाइनो एसिड और मिनरल का प्रोफाइल बनाया है, जो है वेल रूट का डे लिफ्ट। ओके, अमाइनो एसिड नहीं, मल्टीविटामिन और मिनरल का प्रोफाइल बनाया है जिसका नाम है डे लिफ्ट। ओके, डे लिफ्ट एक कंप्लीट मतलब शरीर को इन जनरली जिंदा रहने के लिए कुछ चुनिंदा विटामिन की आवश्यकता होती है, जिनको हम अत्यावश्यक विटामिन बोलते हैं, जो आपके मुख्यतः वाइटाडॉक में मिलते हैं। लेकिन डे लिफ्ट के अंदर वही अत्यावश्यक और जनरली आवश्यक ना होने वाले भी कुछ चुनिंदा विटामिन, आवश्यक और अत्यावश्यक, अंग्रेजी में अनुवाद करूं तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, दोनों ही विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसीलिए इसको कंप्लीट मल्टीविटामिन और मिनरल सॉल्यूशन बोला जाता है डे लिफ्ट। So if you want to stay healthy and live longer and enjoy the younger version of yourself, तो आपको डेली बेसिस पे डे लिफ्ट एक टैबलेट तो जरूर से अपनाना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के लिए वुमेन वेलनेस का मल्टीविटामिन बेस्ट है। यंगस्टर्स जिनको कोई परेशानी नहीं है वो वाइटाडॉक ले सकते हैं। थर्डली, अगर आपकी उम्र 10 साल से 20 साल से पहले है या 40 साल के बाद है, अगर आप किसी बीमारी से जूझ के बाहर निकल रहे हो तो उस दौरान डे लिफ्ट में से एक सप्लीमेंट को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 टैबलेट एवरी सिंगल डे, हर दिन नहीं तो हफ्ते में 3 बार जरूर से अपनाइए। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, अश्वगंधा KSM 66। बात करने से पहले लिखने की अनुरोध करूंगी, लिख लो इसके बारे में। अश्वगंधा KSM 66 हमेशा से स्ट्रेस, घबराहट, नींद की दिक्कतों के लिए रिकमेंडेबल है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। स्ट्रेस मतलब चिंता, घबराहट मतलब एंजाइटी, नींद मतलब इनकम्प्लीट स्लीप, इंसोमिनिया या एपनिया जैसी दिक्कतों से आपको बचाने में मदद करता है। और स्ट्रेस
से बढ़ रही है इसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ग्लोबल रेशियो पे ये स्ट्रेस का मार्केट लगभग 14 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा जिस बेसिक बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हीं अश्वगंधा के गुडनेस को जांचते परखने के बाद हमने एक सैक्रेड और वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ अश्वगंधा KSM 66 का सोर्स, ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ अश्वगंधा। देखो मार्केट में काफी अलग कंपनीज भी अश्वगंधा बेच रही है। हाउ एग्जैक्टली आप अलग हो उनसे, क्योंकि आपने जो अश्वगंधा का वैरायटी चुना वो KSM 66 है। क्यों बेस्ट है आगे के स्लाइड में बता दूंगी। ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन अश्वगंधा है, ऊपर से इसके साथ हमने विथनॉल्स के 5% गुडनेस को एड ऑन किया है, जो इसकी एक्टिव पोटेंशियलिटी को बायो अवेलेबल बनाने में मदद करता है। इसी स्लाइड के बारे में बता रही थी, आप चाहे साइकोलॉजिकल मेडिसिन की कॉर्टिसोल लेवल की चर्चा कर लो, चाहे आप रिस्ट्रेनमेंट और टेस्टोस्टेरोन और मसल ग्रोथ की चर्चा कर लो इन स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, चाहे आप स्लीप और इंसोमिनिया मतलब रात या अंधेरे में नींद नहीं आती, स्लीप क्वालिटी या इंसोमिनिया की चर्चा कर लो अंडर द रिसर्च ऑफ फाइटोमेडिसिन, या फिर क्यूरियस जर्नल के कॉग्निटिव मतलब दिमाग के सोचने समझने की या घबराहट बेचैनी की समस्याओं की बात कर लो वहां पे, या न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी अडेप्टेबिलिटी और वाइटलिटी की चर्चा कर लो। यू कैन सी क्लियरली, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करवा देती हूँ, हर जगह पे किसने 100% रिजल्ट दिया, KSM 66 के वैरायटी ने। किसने दिया है? KSM 66 के वैरायटी ने इस सक्सेसफुल रिजल्ट्स को आप सभी के साथ बांटने की कोशिश की। तो हमने भी आपके पास द बेस्ट आउट ऑफ ऑल प्रस्तुत किया है KSM 66 का एक्स्ट्रा। ये डेली अडेप्टेशन आपके स्ट्रेस के रिलीफ और एनर्जी को संग्रहित करने के साथ साथ, फटाक से लिखो 10 से 12 साल के बाद आप कहाँ कहाँ दे सकते हो। मोस्टली स्ट्रेस की दुविधाओं से दूर भागने वाले लोगों को आप इसको रिकमेंड करना है। हाई स्ट्रेस एंजाइटी के दुविधाओं से बचाता है अश्वगंधा, ठीक है। घर बैठे बैठे उम्र बढ़ने की वजह से बुजुर्ग और घर बैठे हाउस होल्ड फीमेल्स या लो बीपी की समस्याओं से जूझने वाले फीमेल्स मोस्टली घबराहट बेचैनी और पैल्पिटेशन का शिकार होते हैं, वहां पे अश्वगंधा मदद करता है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स, IT एम्प्लॉयज, कंप्यूटर बेस्ड वर्क कल्चर से जुड़े हुए कॉर्पोरेट स्टाफ जो कंटिन्यूस कंप्यूटर इंटरफेस की तरह रात रात भर बैठे रहते हैं, इन जनरली बात है जिनको रात के बाद मतलब 10 बजे 11 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, वो कभी भी सो नहीं पाते 11-12 बजे के आसपास और 2-3 घंटा स्ट्रेच हो जाते। तो इन सभी प्रॉब्लम से जुड़ रहे लोगों को रात को अच्छी नींद और बेटर स्लीप के लिए अश्वगंधा मदद करता है। थर्डली, जो लोग हाई एक्सरसाइज और नाइट या इवनिंग वर्कआउट करते हैं, चाहे वो जिमिंग सेशन हो या कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस हो या डांसिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी सोने से पहले अश्वगंधा अच्छी गहरी और रेम स्लीप में जाने में काफी मदद करता है। Thirdly, जो कुछ लास्टली द क्रोनिक कंडीशंस लाइक अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन जैसे केसेस में ब्राह्मी और अश्वगंधा B12 का सबमिशन इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है, जो विथ और विदाउट ब्रेन डॉग आप दे। पहले हम बात करेंगे फिनल डॉग ड्रॉप्स के बारे में। फिनल अनदर डाइजेस्टिव कंफर्टेबल सोल्यूशन है जो किसी कार्मेटिव सॉल्ट्स गहरी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं, आयुर्वेदा से इन्फ्लुएंस होके सिर्फ सांप सौंफ के एक्सट्रैक्ट, अदरक और नींबू की गुणवत्ताओं को लेके बना है, जिसकी रिलीविंग ब्लॉटिंग गैस इनडाइजेस्टिबिलिटी सोल्यूशन आपको मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से जेनेरिक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। फिनल अदरक नींबू के एक्सट्रैक्ट से बना ये ड्रॉप फॉर्मेट का फिनल डॉग ड्रॉप्स हर किसी के घरों में होना इज
वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्ग के किसी भी उम्र तक लिया जा सकता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हर किसी के घरों में फिनेलडॉक ड्रॉप्स को जरूर से रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कब किस वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती है। बच्चे 5 साल के बाद जब खुद से खाना खाने लगते हैं, वो मोस्टली टॉफीज, चॉकलेट, पैकेज्ड गुड्स, ये जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड चीजों को आपकी नजरों से छुप के किसी भी वक्त खा सकते हैं। इनके पास उतना रिकमेंडेबल आइडिया होता है, जिसकी वजह से खा तो लेते हैं कुछ ही पलों में, फिर पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या देंगे, कैसे सोल्यूशन होगा? इस ऑफ कोर्स फिनेलडॉक ड्रॉप्स आपको तुरंत ही राहत पहुंचाने में मदद करेगा, और ऊपर से इसमें कोई एक्स्ट्रा और अडल्टरेंट ना होने की वजह से ये तुरंत ही आपके पेट की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। ठीक है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स जो मोस्टली किसी सर्जरी या किसी एंटीबायोटिक डोजेस से बाहर निकल के आए हैं, उनके मोस्टली जो हेवी मेडिकेशंस खाते हैं, पेट की समस्या हो जाती है, थोड़े आफ्टर साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप उस दौरान भी हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ 5 से 10 ड्रॉप्स फिनेलडॉक ड्रॉप्स का ऐड ऑन करके लेना शुरू कर दो। पेट की गड़बड़ी, ब्लॉटिंग, हेवीनेस की छुटकारा, हेवीनेस की प्रॉब्लम यूं 2 पलों में छुटकारा मिल सकता है। थर्डली, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जिनको पेट की समस्या हर छोटी मोटी बदलाव के साथ उपजाऊ होती है, वो अपने ट्रैवल या अपनी आउटिंग के दौरान एक कंपल्सरी चेक बॉक्स रखिए फिनेलडॉक ड्रॉप्स का। हमेशा कैरी करना मत भूलिए। कहीं बाहर जा रहे हो खाने के लिए, पार्टी, फंक्शन या फिर आउटिंग, ट्रेनिंग का है या किसी ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, उस दौरान फिनेलडॉक ड्रॉप्स को अपनाइए, और चंद ड्रॉप्स पानी के साथ मिलाने के बाद आप इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो, और इसका जेंटल, सेफ, हर्बल सॉल्यूशन आपकी पूरी फैमिली की पेट और पेट से संबंधित दुविधाओं से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। बच्चों को एक ही बार देना पानी के साथ मिला के, बुजुर्ग इसको दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं, 5 से 10 ड्रॉप्स करके 10-15 ड्रॉप्स तक आप दिया जा सकते हैं। सेकेंड बात करेंगे वेलरूट के विटामिन K2 सप्लीमेंट के बारे में। हड्डियां और खून के लिए एक वंडरफुल सप्लीमेंट माना जाता है। ये वही विटामिन K, मतलब हरे भरे पत्तों के अंदर मिलने वाले विटामिन K के एक छोटे से फर्मेंटेड ऑल्टरनेटिव में मिलता है, जो मोस्टली ना आपके, जिस तरह आप मैं अगर पूछूं कि आप अगर चिट्ठी लिखो अपने दोस्त या अपने किसी भी भाई बंधु के लिए, और आप बाई चांस उसके ऊपर पता या इंफॉर्मेशन लिखना भूल जाओ, सो क्या हम उसको, क्या आपकी चिट्ठी सही इंसान तक पहुंच पाएगी? यस और नो जरा बताइएगा ऑन द चैट बॉक्स। आई एम वॉचिंग यू ऑल। क्या अगर आपने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखा लेकिन सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया, और आप सोच रहे हो कि मेरी चिट्ठी मेरे दोस्त तक पहुंच जाएगी? जी ऑफ कोर्स, जी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती करवा दी। कैसे? हमने पता नहीं मेंशन किया। दैट्स द होल रीजन कि आपकी चिट्ठी नहीं पहुंच पाई। सिमिलरली, कैल्शियम जैसे भारी और हेवी रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मोस्टली आपके शरीर को बहुत ही हेवी क्वांटिटी में आवश्यक होती है। तो लगता है कि ये हमेशा हर जरूरती वाली जगह पे पहुंचता है। मोस्टली जितने भी ओरल सप्लीमेंट्स आप लेते हो, वो मुंह के माध्यम से पेट में जाता है। पेट की आंतों में मौजूदा विलीज उस कोशिकाओं को खून तक ले जाता है। खून में फिर वो डिस्कशन होता है, इसको कहाँ जाना है, कहाँ पे जरूरत होती है। जब शरीर में ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, जब शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, जब शरीर के अंदर इतनी कमजोरी हो जाती है कि शरीर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये शरीर बार बार सोता या मतलब बैठे रहता है लंबे वक्त तक, तो शरीर के खून का प्रवाह भी इरेगुलर होता है।
आर्थेरोस्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ी देर पहले इतनी डिटेली बताई, तो ये सब कॉज आर्थेरोस्क्लेरोसिस की दुविधा हो तो कैल्शियम K2 के साथ बढ़िया रिजल्ट देता है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी एक्सीडेंटल रिकवरी की बात की जाए तो ये सब कॉज K2 कैल्शियम इज बेस्ट रेदर देन ओनली कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, एक टैबलेट 10 से 12 साल के बाद आप रिकमेंडेड केसेस के दौरान सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्पिरुलिना एक्सट्रैक्टेड सप्लीमेंट वेल रूट का स्पाराडॉक टैबलेट। स्पिरुलिना मुख्यतः लिख लो पहले, सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, ये जो विटामिन और मिनरल्स देखने को मिलते हैं ना, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली दुविधाओं के लिए रिकमेंडेबल किया जाता है, रिकमेंडेशन आती है, क्योंकि ये जो स्पिरुलिना है वो बाय डिफॉल्ट कई ऐसे विटामिन और मिनरल के पोषक तत्वों के साथ आता हुआ नजर आता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की अगर प्रॉब्लम काफी लंबे वक्त तक चलती रहती है तो स्पिरुलिना भाई मदद करेगा, चाहे वो थकावट की बात हो, स्टैमिना की दुविधाएं की बात हो या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की चर्चा हो, वहां पे विटामिन और मिनरल्स की दुविधा कई बार देखने को मिलती है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से शुरू करके WHO के सुपर फूड के रिकमेंडेशन तक स्पिरुलिना के ज्ञान और कौशलता और उसकी उपयोगिता की चर्चा सुनने को मिलते हैं। ये आज नहीं, एजटेक के सेंचुरी से लेके आयुर्वेदा और नासा, वर्तमान के नासा के जो महाकाश तक ट्रैवल होती है, वहां पे भी आपके जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ऊपर कॉस्मिक वर्ल्ड में जाते हैं, वो भी अपने डाइट की सुरक्षाओं के लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जैसी कमियों से बचने के लिए अपने डाइट में स्पिरुलिना का एक्सट्रैक्ट कैरी करते हैं। स्पिरुलिना इस तरह का अनोखा सुपरफूड होता है जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, B12, विटामिन ए, क्लोरोफिल और फाइकोसियानिन नामक अनोखा एंटीऑक्सीडेंट के साथ चुनिंदा अमाइनो एसिड्स पे देखने को मिलता है। मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज में यही प्लांट बेस्ड सोल्यूशन आपको ज्यादा से ज्यादा कुपोषणता से बचाने का दावा करता रहता है। इसी के रिकमेंडेड स्टडीज और आइडियोलॉजी को जांचने परखने के बाद वी ब्रॉट यू द एब्सोल्यूट रेडिएंट्री सोल्यूशन वेल रूट का स्पाराडॉक टैबलेट। स्पाराडॉक टैबलेट, हर एक टैबलेट में लगभग 400 मिलीग्राम स्पिरुलिना के एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है जो इम्यूनिटी, स्टैमिना और एनीमिया जैसी दुविधाओं से बचाने में मदद करता है। चलो फटाक से लिख लो, 10 से 12 साल के बाद आप रिकमेंड कर सकते हो। पहली चीज जहाँ पे आंखों की दुविधा होती है, सबसे पहले आंखों में जो कैटरैक्ट या मोतिया बिंदु के ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन तक नहीं जाना है हमें, ये याद रखना, हमें प्रिवेंशन पे काम करना है। तो कहाँ, कैटरैक्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये तीनों ग्रेड्स की समस्याओं के दौरान आपको स्पिरुलिना, ओमेगा और आईडॉक ड्रॉप्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाएगा। सेकेंडली, अगर आपकी इम्यूनिटी और स्टैमिना के लिए भी मदद करता है।
कंफर्टेबल होने की क्षमता रखते हैं, जो आपकी आंतों के अंदर हो रही करेक्टिव मेजर्स को बढ़ाने के साथ साथ आपके फैट गेन और विटामिन कंट्रोल्स में भी सुधार लाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना है वजन नहीं, मांसपेशी बढ़ाने। तो मांसपेशी बढ़ाने के लिए 3 सपोर्टिव केयर से जो आपको लिखना पड़ेगा, तो फटाक से लिखिए। सबसे पहले लोगों को अवेयर कीजिए, वेट लॉस की जर्नी वेट गेन की जर्नी अलग होती है। वेट लॉस अगर एक महीने में 2 से 5 किलो तक हो सकता है, वेट गेन उसका आधा, मतलब 2 से 3 किलो तक ही आप जा सकते हैं, नॉट एक्स्ट्रा इन अ मंथ। ओके, लेकिन धीरे धीरे इसकी मांसपेशियों की बढ़ोतरी, वाटर लॉस, फैट लॉस, मसल गेन, वाटर लॉस, फैट लॉस, मसल गेन, ऐसा टाइट्रेशन पे चलता रहता है। तो थोड़ा सा इसका हाफ फेज फ्लो पे चलता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। सेकेंडली, वेट गेन के दौरान हम लोग जो मसल ग्रोथ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम चर्बी को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, जो बंदा खा रहा है उसमें हम बदलाव नहीं लाए। अगर मैं 2 रोटी सुबह शाम खाती हूँ और 1 कटोरी चावल खाती हूँ, तो मैं जो खाती हूँ वही खाऊंगी। इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूडिंग माई डाइट, मुझे उसी एक सजेशन दिया जाना चाहिए कि मेरी रोटी में घी लगा के मुझे खाना चाहिए, मेरे चावल के साथ मुझे दही 1 कटोरी लेनी चाहिए। छोटे छोटे एड ऑन्स आप कर सकते हैं, लेकिन घटाना कुछ नहीं। अब आप पूछोगे मैम कुछ घटाएंगे नहीं तो वो बंदा खाएगा क्या, हमेशा ना नुकुर करेगा और मेरा प्रोडक्ट पैसे के वैसे पड़ा रहेगा। यस, सवाल बहुत जायज़ है, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। मांसपेशियों की बढ़ाने के लिए शरीर को मेहनत करना भी जरूरी है। शरीर थकेगा, फिर माउस्टॉक लेगा, तब मांसपेशियां बढ़ेगी। फिर बैठे बैठे माउस्टॉक लेगा तो बदलाव में देरी आएगी। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं, जो भी लोग वेट गेन की जर्नी पे शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल उस मीट या फ्रॉडुलेंट वाले